जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि। नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज हम बात करने के लिए आए हैं, अखिलेश यादव ने अपने सारी इकाइयां भंग कर दी, प्रदेश की और राष्ट्रीय इकाइयां, केवल प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सारी इकाइयां भंग कर दी हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक रविदास मल्होत्रा जी। रविदास मल्होत्रा जी, अभी जो इकाइयां भंग हुई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वार्ड से लेकर के और प्रदेश तक मजबूत धारदार संगठन बनाने के लिए ये कमेटियां भंग की गई हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव में जनता ये चाहती थी कि अखिलेश यादव जी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बने। जनता परिवर्तन और बदलाव करना चाहती थी। जहां पर संगठन मजबूत था, संगठन के लोगों ने वार्ड से जनता को निकाल करके पोलिंग तक ले गए और वहां पर सापा के विधायक चुनाव जीत गए। लेकिन बहुत जगहों के ऊपर जनता चाहती थी कि बदलाव हो, उसके बाद भी वहाँ पर हार हो गई। पूरे प्रदेश में जनता का ये मन था कि अखिलेश यादव जी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बने। लेकिन जनता के चाहने के बाद भी परिवर्तन और बदलाव नहीं हो पाया। 2024 का चुनाव आने वाला है। इस लोकसभा चुनाव में हम लोग ये चाहते हैं कि एक बहुत मजबूत, प्रभावी, सशक्त, धारदार संगठन बने, जो प्रदेश सरकार के जहां कहीं जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो, जनता के मुद्दों हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को लेकर के वार्ड से और विधानसभा तक मजबूती के साथ संघर्ष हो। अब ऐसी कमेटियां बनेंगी जो वार्ड से लेकर के और प्रदेश तक मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। बहुत सारे पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने संगठन में बहुत मजबूती से काम किया, बहुत मेहनत से काम किया। वो लोग दोबारा फिर से आएंगे और जो संगठन में निष्क्रिय लोग हैं उनके स्थान पर सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम होगा। और इस संगठन बनने के बाद से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। हम लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 70 सीटें जो है वो हमारी पार्टी की हों, और अगर ऐसा हो गया तो गैर भाजपाई सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अभी जो संगठन की आप बात कर रहे हैं, इस संगठन में तो सारे लोग काम कर रहे थे, अभी भी काम कर रहे हैं, तो किस तरीके के लोगों को तहजीब दी जाए कि नहीं ठीक है, संगठन को अच्छी तरीके से चलाएं, इस पर क्या आपकी राय होगी? देखिए, बहुत जगहों पर जो संगठन बना हुआ था वो मजबूत था, उसमें अच्छे नेता थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे, लेकिन कुछ जगह कमेटियां निष्क्रिय थी। तो अब हम लोग मजबूती के साथ पोलिंग स्तर से लेकर के और लोकसभा चुनाव स्तर तक मजबूती के साथ कमेटी बनाएंगे ताकि एक अच्छे संगठन बने, जिस संगठन का जनता में आधार हो, उसके नेता लोकप्रिय हों और जनता को भी विश्वास होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के नेता हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारे लिए मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जिन पर जनता का विश्वास है, ऐसे लोग संगठन में आएंगे तो निश्चित रूप से 2024 में जो है वो भाजपा की सरकार हटेगी। हमारा उद्देश्य ये है कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ी हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में एक ही विकल्प है, वो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी जब मजबूत होगी तभी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हम लोग हरा सकते हैं। इसी उद्देश्य के लिए प्रदेश में और देश में कमेटियां भंग करने का काम हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव हार रहे हैं। अखिलेश यादव इसका ठिकरा जो है संगठन पे फोड़ रहे हैं, उनको खुद को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसी पर ठिकरा नहीं फोड़ा गया है, ये एक प्रक्रिया है कि अपने संगठन को और अच्छा बनाया जाए। संगठन में चुनाव के दौरान बहुत से अच्छे लोग जुड़े हैं, बहुत से अच्छे लोग संपर्क में आए हैं, उन लोगों को संगठन से जोड़ा जाएगा। किसी पर हार का ठिकरा तोड़ा नहीं गया है, लेकिन अच्छे मजबूत प्रभावशाली जो नेता हैं जो चुनाव के दौरान आए हैं, उन लोगों को संगठन में पद मिलेगा। जैसे हमारा चुनाव हम जीते तो बहुत से नए लोग चुनाव में हमसे संपर्क में आए, जिनका बहुत अच्छा क्षेत्र में असर है, जिनके कहने से 2-4 हज़ार वोट मिलते हैं। तो हम उन लोगों को संगठन में अब जोड़ने का काम करेंगे। जब संगठन भंग होगा, संगठन फिर नया बनेगा, तो अच्छे लोग जोड़े जाएंगे और जो पहले सक्रिय लोग थे उनको भी जोड़ने का काम होगा और एक मजबूत संगठन बनेगा। धन्यवाद। ये थे रविदास मल्होत्रा जी, जिन्होंने कहा कि ये 2024 को टारगेट करके ये सारी कमेटियां भंग की गई हैं और जो कमियां थीं उनको दूर की जाएंगी, कुछ नए लोगों को अवसर मिलेगा और कई सारी चीज़ों का आपकी ध्यान रखा जाएगा। रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, लखनऊ। जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि